Hello guys, welcome back. I am Rajat and in this video series we will be learning Java programming language. So before going to the practical section directly, we will first discuss what is Java, who created it and what programming paradigm it is based on. So let's start. जावा जावा शुरू करने से पहले हमारे मन में कई सवाल होते हैं कि जावा क्या है, जावा इतनी पॉपुलर और फेमस लैंग्वेज क्यों है, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग जावा और जावा शुरू करने से पहले हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्री नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि जावा इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। जावा इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये आज भी हाईली यूज हो रही है। आप अपने एंड्रॉयड फोन, अपने सेटअप बॉक्स, अपने टेलीविजन या किसी भी डिवाइस को देखिए, वो जावा यूज करता है। इवन आईओटी डिवाइसेस भी जावा यूज कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाउ टू स्टार्ट लर्निंग जावा। तो जावा स्टार्ट करने से पहले आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए या नहीं, इसका भी मैं आंसर यही देना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर आपको सी की नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है जैसे कि पाइथन या सी प्लस प्लस तो अच्छा है, क्योंकि आप इजिली उन्हें समझ सकते हैं। पैरेलली मतलब आप कोलरेट करके समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसे भी आराम से समझ सकते हैं। कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली जावा में कि आपको कुछ समझ में ना आए या कुछ ऐसा हो जो आपके ऊपर से निकल जाए, तो आप ये मत सोचिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जावा क्या है। जावा एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी होते हैं। जावा ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ये सब हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। जावा डेवलप्ड हुई थी हमारी ग्रीन प्रोजेक्ट के अंडर, जिसका नाम रखा गया था सबसे पहले ओक, और ये अंडर था सन माइक्रो सिस्टम के। जावा के जो इनिशिएटिंग डेवलपर थे उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, जिन्होंने 1991 में उसे डेवलप किया था ओक नाम से, और रिलीज के टाइम पे उन्होंने जावा नाम रख दिया था 1995 में, क्योंकि ओक नाम की कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा देखा जाए तो सिंपल, कंपाइल एंड इंटरप्रिटेड, पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर एंड रोबस्ट। सिंपल से हम समझते हैं कि जावा के जो सिंटैक्स होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, जिसको आप इजी टू लर्न होता है, इजी टू राइट होता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। कंपाइल एंड इंटरप्रिटेड से समझते हैं कि जावा का जो सोर्स प्रोग्राम है वो जावा कंपाइलर के पास जाता है और बाइट कोड जनरेट करता है। यही बाइट कोड फिर जावा इंटरप्रेटर के पास जाता है और फर्दर एग्जीक्यूट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से हम समझते हैं कि आप इसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सिक्योर होता है, बहुत हाईली सिक्योर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जावा। तो जो हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो क्लास हमारा जैसे कोई ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप हो सकता है। जैसे आपको कोई मशीन डेवलप करनी है तो आप उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे, उसके बाद ढेर सारी मशीन डेवलप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर सेट ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि एक क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनकैप्सुलेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा को रैप करना या फंक्शन को रैप करना किसी सिंगल यूनिट में, या फिर पैकिंग ऑफ डेटा, डेटा को हम एक पैकेट में डाल दें तो वो हमारा एनकैप्सुलेशन हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा हाइडिंग, जैसे हम किसी डेटा को हाइड कर सकें, जो कि आगे जब हम पढ़ेंगे जावा में डीप में जाएंगे तो हम जानेंगे डेटा को हाइड कैसे किया जाता है। कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो ये सब मेथड यूज कैसे किए जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक अप मेनी फॉर्म्स। तो हम इसे समझते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म कंबाइन होकर बनाता है मैनी फॉर्म्स। और हमारा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस तो आपने बायोलॉजी में भी शायद पढ़ा हो कभी। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड से हम समझ सकते हैं कि एक क्लास में कुछ है और दूसरी क्लास को हमें उसे देना है, तो हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं जावा में और हम उसे दे देते हैं। तो अब हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे जावा में और समझेंगे कि पहला प्रोग्राम में कैसे क्या होता है। सो नोटपैड ओपन करते हैं।
मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा मैंने मेन। अब इसमें हम एक पब्लिक डाला, स्टैटिक वॉइड एंड मेन। आप परेशान मत होइए, मैं इसे अभी डिस्कस करूंगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ, हर एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो रचित, मेन मेथड क्लोज एंड क्लास को क्लोज। सो हमने एक क्लास बनाई जिसका रैंडम नाम रख दिया मेन। मेन का जो एम है वो कैपिटल से इसलिए रखा क्योंकि जावा का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है उसमें जो क्लास का नाम होता है, क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से होगा। यहाँ पे पब्लिक हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है और स्टैटिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। जब हम फर्दर मूव करेंगे तो हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी यूज नहीं है तो हम नहीं कर रहे। वॉइड जो कि हमारा रिटर्न टाइप है और मेन एक मेथड है। जावा के अंदर जो भी चीज होती है सब स्ट्रिंग टाइप होती हैं। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जावा में जो कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के सेंटर में लाया करता है। ना ही ये प्रिमिटिव कैटेगरी में आता है, ना ही ये नॉन प्रिमिटिव में आता है। तो हम इसमें पास करेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो कि एरे टाइप का है। और जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है यहाँ पे, ये हमारा सिंपल प्रिंट कराएगा इसको। तो मैं अभी इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है ये, इसे मैंने अभी सेव नहीं किया तो मैं इसका नाम, मैं इसे सेव करूंगा और इसका नाम रखूंगा मेन डॉट जावा। तो जो डॉट जावा है यहाँ पे, ये हमारा फॉर्म है कि हमारा जो जावा की फाइल है वो इस फॉर्म में ही सेव होती है, डॉट जावा। अगर हम HTML बनाते तो जाहिर सी बात है हम डॉट HTML और HTML यूज करते। अगर टेक्स्ट होता तो TXT और PDF होता तो डॉट PDF। ओके, सो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम अपनी डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टरी चेंज की। और अब देखिएगा हमारे पास सिर्फ मेन क्लास है यहाँ पे, मेन हमारा सोर्स कोड है, सॉरी, मेन नाम का मेन डॉट जावा। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, जावा सी मेन डॉट जावा, हिट एंटर। देखिए कोई एरर नहीं आई थी, इसलिए हमारा जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है। अब इस बाइट कोड को हम इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे फर्दर, जावा मेन। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट लिख के आ रहा है हेलो रजत। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एस स्मॉल से कर देते हैं और इसको सेव करते हैं तो देखिए क्या होता है, एक एरर जनरेट होगी यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, तो इसे अभी हम सेव कर रहे हैं ऐसे। और अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट एलन का जो प्रिंट है उसे दिखाते हैं। मतलब हमने एलन रिमूव कर दिया, सिर्फ हमारे पास अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, सॉरी। तो एलन का मतलब होता है यहाँ पे कि प्रिंट एलन न्यू लाइन पे भेज देता है। जैसे हम सी में /n यूज करते थे न्यू लाइन के लिए, वैसे ही जावा सी कंपाइल हो गया कोड हमारा। अब हमारा देखिए नीचे आ तो रहा है, लेकिन एक जो लाइन आती है ना यहाँ पे, हम यहाँ पे कह रहे हैं एक लाइन जो आती है ये नहीं दिख रही है। अगर हम यहाँ पे /n लगा देते हैं और सेव करते हैं और फिर से कंपाइल करके इसे रन करते हैं तो देखिए, तो बस एक लाइन बढ़ जाती है, इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पे /n। सो ओके, अगर कोई भी डाउट है आपको या कुछ भी है तो आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सीरीज आ रही है और आप हर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं, जो भी आपको मतलब लगे। क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू।